आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सेवाओं का बड़ा विस्तार किया गया है। अस्पताल में 10 नए डायलिसिस बेड शुरू होने के साथ ही अब कुल 25 बेड की सुविधा मरीजों को मिलेगी। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक अभी प्रतिदिन करीब 45 मरीजों का डायलिसिस किया जाता है, जबकि यहां पर अब ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं। नई व्यवस्था के बाद ये संख्या बढ़कर 75 तक पहुंच जाएगी। इससे न सिर्फ गाजीपुर बल्कि अस्पताल की जिलों से आने वाले किडनी मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। आज मेडिकल कॉलेज में 10 यूनिट का और जो है उद्घाटन हुआ है। पहले 15 था, अब टोटल संख्या 25 हो गई। क्या कहना चाहिए नई सुविधा? गाजीपुर जनपद के जो किडनी रोग से संबंधित लोग हैं, तो आज गाजीपुर जनपद में उनकी सुविधा के लिए आज जो पहले 15 केवल बेड था, आज 10 और बढ़ा है, यानी 25 हो गए। तो ईश्वर न करे कि किसी को इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन यदि कोई रोगी है तो उसके लिए अब जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो वेटिंग होता था 75 तक वेटिंग पहुंच जाता था, और वो अब घट के बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। और हमें लगता है कि आने वाले भविष्य में इस बेड की संख्या और गाजीपुर जनपद में बढ़ेगी और इसके रोगियों को इसका लाभ मिलेगा। 10 बेड और बढ़ जाएगा, क्या करना चाहिए इस तरह का ये प्रोसेस कैसे होगा? लगभग करीब साल भर से हम लोग प्रयास कर रहे थे और हम लोगों ने शासन में पत्र भी लिखा था, एनएचएम के माध्यम से भी पत्र लिखा था। तो एनएचएम के माध्यम से जो डीसीडीसी कंपनी इसको चला रही है, 10 बेड और चलाने की अनुमति दी गई, 10 मशीनें और इंस्टॉल की गई। ये अनुमति हमें जैसे ही कल प्राप्त हुई। फर्रुखाबाद में खनन विभाग के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार का शिकंजा कसा गया है। विजिलेंस टीम ने खनन अधिकारी संजय प्रसाद को 24,000 रुपए की रिश्वत लेकर रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और आरोप है कि खनन संबंधी अनुमति दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। इस दौरान अधिकारी के चालक को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ में नए आरटीओ कार्यालय के शुभारंभ कार्यालय में पहुंचे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिले में एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालय और संगीत संस्थान जैसी बड़ी परियोजनाएं आई हैं, जिससे आजमगढ़ की नई पहचान बन रही है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान भी किया कि अगले 3 महीनों में प्रदेश के सभी 75 जिलों में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना है। का संगठनात्मक रूप से तो है ही है, व्यक्तिगत भी अपने आजमगढ़ हम लोग अपना जिला है, आना जाना बराबर लगा रहता है। सभी से अपने व्यक्तिगत संबंध है, कार्यकर्ताओं से भी और बाकी ऐसे भी सभी यहाँ आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं से आत्मीय संबंध है। उनका स्नेह प्यार सदैव हमको मिलता रहा है। और आज जो है एक यहाँ पर मेरे एक विभाग का एक कार्यक्रम है, एक उद्घाटन के, उसी के कारण आना था, तो सभी लोगों से मुलाकात हुई। आजमगढ़ में ओपी राजभर जी का बयान चल रहा है, जिसमें 17 सांसद अमित शाह जी की चीज़ें हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह उसको देख रहे हैं सर? मुझे जानकारी नहीं है सब बात। आजमगढ़ कहीं ना कहीं क्या है कि सपा का गढ़ भी रहा है, उसको किस तरह 2027 में आप देखिए, इस बार ये गढ़ जो है ध्वस्त हो जाएगा। आप देख रहे जिस तरह से कभी कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल में कमल खिलेगा, और कमल खिला ही नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज मोदी जी का विकास की यात्रा आप हरियाणा से शुरू हुई थी, लोकसभा के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आसाम सभी जीतते हुए अब जब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा तो यहाँ सुनामी बहेगी, क्योंकि यहाँ मोदी जी भी हैं, यहाँ योगी जी भी हैं। और आज इस बार आप देखेंगे कि आजमगढ़ के लोग भी अब विकास की तरफ है, वो विकास अयोध्या में
श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनकर उभरा है रामायण वैक्स म्यूजियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित इस आधुनिक म्यूजियम में रामायण के स्वर्णिम अध्यायों को मोम की जीवंत प्रतिमाओं के जरिए सजीव रूप से प्रस्तुत किया गया है। परिक्रमा पथ पर बने इस म्यूजियम में पहुंचकर श्रद्धालुओं को त्रेता युग का साक्षात अनुभव हो रहा है। उद्घाटन के पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इसे अयोध्या की नई धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बताया। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।